नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज 7वां विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी ने लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर आघात किया है। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को योग और व्यायाम करके अपने आप को इस महामारी की चपेट में आने से बचाया है। और ऐसे में योग से हर मुश्किल घड़ी में तन और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगस्त चित्त वृत्ति निरोध योग कहलाता है। और योग में जो है एक तरह की हमारी जो वैज्ञानिक कह दो और एक लंबी परंपरा रही है। पश्चिमी जगत ने भी इसको ये स्वीकार किया है कि योग के कारण से जो है कई बीमारियां दूर हो जाती है। इसीलिए चित्त की वृत्तियों का जो निरोध कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ना। सब्जेक्ट और जब ऑब्जेक्ट अपना जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। किस तरह से देखती हैं, हमारे साथ में मीनू दैया है जो योगाचार्य है। हम इन्हीं से ही जानना चाह रहे हैं कि योग हमारे जो है माइंड और बॉडी को एकाकार करता है और तभी हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ शरीर जो है स्वस्थ मन होता है। स्वस्थ मन जब होता है तब सारे कामकाज जो होते हैं वह अच्छे से होते हैं। किस तरह से देखते हैं कि आज योग दिवस है और योग दिवस के ऊपर विश्व ने भी अपनी मोहर लगा दी कि योग अपनाने से कई बीमारियां दूर की जा सकती है। किस तरह से देखते हैं आप पूरे? जी बिल्कुल, मैं इससे 100% श्योर हूँ कि हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो हमने अपने आप से बीमारियां क्रिएट की हैं अपनी लाइफ स्टाइल के द्वारा, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड्स, हाई बीपी, ये सारी हमारी खुद से बनाई हुई बीमारियां हैं। तो इनको हमने 100% योग के द्वारा क्योर किया है। अष्टांग योग में चित्त की वृत्तियाँ अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग होता है। चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। अपनी चित्त की वृत्तियों को रोकिए। हमारे मन बहुत चंचल होता है और हम नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी आत्मा के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती। जैसे कि गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, योगस्य कर्म कौशलम। योग आप कीजिए, कोई भी काम आप अगर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कीजिए, तरीके से कीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। जैसे कि हठ योग में भी कहा है, स्थिर सुखम आसनम, ठीक है। एक स्थिर बैठना भी आसन है। अपने आप में हमारे अंदर आपने देखा है कि बच्चों के अंदर कितनी चंचलता होती है, वो एक तरह से स्थिर भी नहीं बैठ पाते हैं। तो स्थिर जब हम अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पाते हैं तो मन और बुद्धि का तो मतलब ही नहीं होता है। तो जब हम अपनी मन और बुद्धि दोनों को, तीनों को, शरीर, बुद्धि और मन तीनों को एकाग्र करते हैं तो हम नियमित रूप से योग के द्वारा जुड़ जाते हैं। और योग हमारी की जो आजकल की बीमारियां हैं, आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, योग बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमें सबको करना चाहिए, निरोध करना चाहिए। चित्त की वृत्तियों पर हमें रोक लगाकर और आत्मा के साथ साक्षात्कार होना चाहिए, अपने ईश्वर के सनाध्य होना चाहिए। हम अपनी आत्मा को बिल्कुल भी नहीं, अपनी आत्मा को काम करने ही नहीं देते, हम फिजिकल पर काम करते हैं। तो ये योग है सर। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि योग से हम अपने न केवल अपने शारीरिक बल्कि अपने मानसिक विकास को वृद्धि कर सकते हैं, विकास में, और हमारे समाज में वृद्धि कर सकते हैं। योग के प्रति जो है क्रेज बढ़ता जा रहा है, युवाओं में भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। खास करके महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिलाओं की जो शारीरिक संरचना जो प्रकृति ने एक अलग तरह की बनाई है, फिर भी आज बदलती आर्थिक और सामाजिक परिवेश में लड़कियां, युवा जो महिलाएं हैं वो भी योग के प्रति आकर्षित होती है। कारण ये है कि उनके सामने शारीरिक जो श्रम है वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी वो घर में अगर कोई कामकाज करती भी हैं तब भी वो योग की ही श्रेणी में आता है। लेकिन आप 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपने खुद के लिए अगर समय निकाल करके एकाकार होकर के अगर हम थोड़ा सा परिश्रम कर लें तो निश्चित रूप से जो है बॉडी है वो फिटनेस से भरी रहती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। योगा शरीर को फिट रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया है। जब से मैंने योगा चालू करना सीखा है, तब से मेरा बॉडी एकदम फिट और मन स्वस्थ रहने लग गया है।
अब मैं योगा इस तरीके से करने लगी हूँ कि मेरी पूरी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो चुकी है, मेरा मन और मेरा तन दोनों एकदम स्वस्थ हैं, और मेरा माइंड जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रसित थी, वो मेरा माइंड एकदम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सोच एकदम बिल्कुल सकारात्मक सोच हो चुकी है। इसलिए मैं कहती हूँ सभी को योगा ज़रूर करना चाहिए। योग एक सकारात्मक पहलू है। शरीर को मेंटेन करना ही नहीं होता है, तन और मन को सुंदरता के लिए भी ज़रूरी है। खास करके मानसिक और शारीरिक जो क्या कहना चाहिए सुंदरता कह लो, उसकी जो स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करते हैं तो आज जिस तरह का जो भागदौड़ की ज़िंदगी है और कोई भी व्यक्ति इसमें तनाव और अवसाद में रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि योग करिए, स्वस्थ रहिए, मन से भी और शरीर से भी। सच बोला आपने बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, आज अगर देखेंगे तो जितने भी हमारे कामकाजी लोग हैं 70% लोग तो प्राइवेट जॉब में जुड़े हैं, वहाँ पर तनाव होता ही है। मैंने खुद अपने ऊपर फील किया, मैं पिछले 1 साल से रेगुलरली योगा कर रहा हूँ। वहाँ पर देखता हूँ कि जब मैंने योगा शुरू किया, मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है। जो मेरे को गुस्सा आता था ना बार बार ऑफिस में भी किसी भी बात पे, वो कम हो गया है। ऑफिस में माहौल भी थोड़ा सा इंप्रूव होता जा रहा है। मैं भी लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई आप भी योगा करिए, जिससे एटलीस्ट बेनिफिट तो होते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा ना अभी क्या आप देख रहे हैं, पिछले 1 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हम घर पर बैठे दिन भर खाते रहते हैं और काम करते रहते हैं। अभी क्या हुआ, अब से जब से मैंने योगा शुरू किया, एटलीस्ट मेरा वेट को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मेरा रिडक्शन हो रहा है काफ़ी। मैंने देखा कि फिटनेस बढ़ गई है, बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ मैं तो अपने जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सबको मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार आप लोग योगा शुरू करो। दिन में सुबह को हम 7 से 8 भी 1 घंटा निकाल लेंगे तो भी काफ़ी है हमारे आगे काम करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग यही बोलते रहते हैं यार सुबह शाम को 11 बजे तक मीटिंग चलती है, सुबह कब टाइम निकलेगा। सबके पास वही है, हमको टाइम निकाल के करना चाहिए और बेनिफिट तो दिखते हैं। और मेरे को अभी दिखता है कि दुनिया को कोरोना हुआ, जिन लोगों ने योगा किया वो जल्दी से स्वस्थ हो गए, उनके मोर्टेलिटी बहुत कम है। तो ये तो बहुत अच्छे बेनिफिट हैं ही, एटलीस्ट आपकी सांस और सब फ्रेश रहते हैं। सांस प्रश्वास की गति को कंट्रोल करना ही योग है। सांस लेना भी है और सांस छोड़ना भी है और सांस रोकना भी है। इसमें अगर समानांतरता बनी रहती है तो वह भी एक योग की श्रेणी में आता है। और पिछले 1-1.5 साल से जब से कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में जो फैली और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से प्रभावित हुआ, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, निश्चित रूप से वो जो है तकलीफ दे रही है। लिहाजा कोई भी बीमारी कैसी भी हो, अगर मन से और शरीर से एकाकार होकर के किया जाए तो जो व्याधियां, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है कि रिमोट कंट्रोल से कोई व्यक्ति किसी की बीमारियों को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, रोक लगा पाएगा। यह हर व्यक्ति के कंट्रोल में है, उसके हाथ में है कि वह अपने को किस तरह से जो है स्वस्थ रख सकता है, तंदुरुस्त रखता है। लिहाजा योग दिवस भी एक तरह का संकेत है। यह पूरी दुनिया को कहने का एक माध्यम है कि थोड़ा सा वक्त अपने खुद के लिए अगर निकाल लिया जाए तो कई व्याधियों से, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।